जम्मू कश्मीर में फौज का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। कई जिलों में फौज का यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें आपको कि दहशतगर्दों के मददगारों की तलाश तेज कर दी गई है। डोर टू डोर फौज के जवानों ने पड़ताल शुरू कर दी है। तो सरहदी इलाके में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त है और आपको बता दें कि सरहदी इलाकों में यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि कई जगहों पर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। कई जिलों में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के मददगारों की तलाश तेज की गई है और आपको बता दें कि डोर टू डोर फौज के जवान पड़ताल करने में जुटे हैं। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद कई जगहों पर यह सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और कई जगहों पर दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, रियासी और उधमपुर समेत कई जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन में फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम, आर्मी और सीआरपीएफ की टीम भी शामिल है। खास तौर पर सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फौज बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। कई जिलों में फौज का सर्च ऑपरेशन तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों के मददगारों की तलाश में यह ऑपरेशन शुरू किया गया है और डोर टू डोर जाकर फौज के जवान पड़ताल करने में जुटे हैं। सरहदी इलाके में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई जगहों पर दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है और आपको बता दें कि इसी कड़ी में कई जगहों पर जहां राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, इसके अलावा जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, उधमपुर समेत और भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम, आर्मी और सीआरपीएफ की टीम भी शामिल है। खासतौर पर सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर और मुंतशिर गिरी हमारे साथ जुड़े हैं किश्तवाड़ से। सबसे पहले मीर, आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशल टीम्स जुट गई हैं। जम्मू कश्मीर में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहां किस तरीके के हालात हैं, सबसे पहले इस पर जानना चाहेंगे आपसे। और इन सर्च ऑपरेशंस को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? हमारे साथ मुंतशिर गिरी भी मौजूद हैं किश्तवाड़ से, हमारे नुमाइंदा। मुंतशिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ ताज़ा जानकारी है आपके पास और किस तरीके से किश्तवाड़ में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? पहलगाम अटैक के बाद जो है वो पूरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है जो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे है। हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है हर जगह जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। आज भी जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो श्रीनगर का इलाका हो। हर जगह जो है वो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है वो आतंकियों को जो है सफाई के लिए जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूं, सर्च ऑपरेशन यहाँ भी चलाए जाए जहाँ भी जो है वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट रहते हैं, चाहे वो वीजा से रहते हो, चाहे वो अवैध रूप से रहते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि आपको मैं बता दूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है वो डायरेक्शन दी गई है डिप्टी कमिश्नर को, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी जो है वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट रहते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, उनको जल्द से जल्द जो है वो हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से जो है निकाला जाए। तो इसके जिम्मन में जो है पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जिलों में भी जो है वो आज सुबह से ही जो लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन हो, जहाँ वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, एसओजी की टीम्स हो, हर एक जगह की अगर हम बात करें, चाहे वो किश्तवाड़ के बॉर्डर एरिया हो, क्योंकि किश्तवाड़ का बॉर्डर जो है वो अनंतनाग से टच होता है, वो पहलगाम से कहीं ना कहीं टच होता है, चाहे वो सिंथन का
इलाका, चाहे वो वाड़वन का इलाका हो, चाहे वो छात्रों का इलाका हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पहले से ही हाई अलर्ट पे थी। लेकिन पुलवामा ये पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हर जगह जो है पुलिस तैनात है, हर जगह हर आने वाले शख्स को जो है वो चेकिंग की जाती है। हालांकि ये रूट अगर की हम बात करें सिंथन नेशनल हाईवे जो किश्तवाड़ को जो है वो कश्मीर डिवीजन से जोड़ता है, उस पर भी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, कि हर एक गाड़ी को जो है वो चेक करके भेजा जाता है, और हाई लेवल की सिक्योरिटीज जो है वो हर जगह अप्लाई की गई है। और आज भी जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हो जो किश्तवाड़ में रहते हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई लगातार है, जो वीजा से रहते हैं या जो अवैध रूप से रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। लेकिन बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो सर्च चलाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर, वो चाहे वो राजौरी पुंछ हो, उधमपुर का इलाका हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, हर जगह जो है वो अनंतनाग का इलाका हो, हर जगह जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है सुबह से ही चलाए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जी, और डोर टू डोर फौज के जवान जाकर पड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ वहां का माहौल है मुंतशिर? देखिए बिल्कुल शिवानी, क्योंकि डोर टू डोर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो चेक कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज खासतौर पर इस चीज पर भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या कोई पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो है वो यहाँ पर तो नहीं रहता, चाहे वो वीजा से रहता। हालांकि पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास थोड़ी डिटेल्स होती है, लेकिन अब जो है वो जब से जो है वो एलजी ने जो है वो गाइडलाइंस निकाली है कि इनको जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान वापस भेजा जाए, तो अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो डोर टू डोर जा रही है और चेक कर रही है, और उसके साथ ही जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि किश्तवाड़ के अलग इलाकों में भी जो है वो सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी जो है वो जो आतंकी हो, जो कहीं ना कहीं जो 90s में है, जो वो पाकिस्तान चले गए थे और अब वहीं पर जो रहते हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। लेकिन ऐसे में मुंतशिर किस तरीके की स्थानीय लोगों की इसको लेकर प्रतिक्रिया है, इस ऑपरेशन को लेकर सेना के, और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेशन के साथ ही जो है वो क्योंकि अगर पहले भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, जो है वो जहां भी जो है सर्च ऑपरेशन करती है, वहां पर जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि जो है वो सिविलियंस का जो है वो कोऑपरेशन होता है। लेकिन सिविलियंस जो है वो कोऑपरेशन कर रही है, और आज भी जो है बेशतर इलाकों पे जो है वो डोर टू डोर चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज जा रही है और जो है सर्च कर रही है, या उन नेशनलिस्ट पाकिस्तानी नेशनलिस्ट को ढूंढ रही है जो कहीं ना कहीं जो है वो जम्मू कश्मीर में रहते, चाहे वो किश्तवाड़ में रहते हो, चाहे वो जम्मू का इलाका, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, कहीं ना कहीं जो है वो फिर से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हाई अलर्ट पे रख दी गई है। जी शिवानी जी, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है मुंतशिर? देखिए अभी तक तो जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कुछ इलाकों में, जो कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो है वो इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी थी, लेकिन बाद में जो है वो 14 से 15 घंटे के बाद जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रिस्टोर कर दी गई है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हाई अलर्ट पे, हालांकि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रिस्टोर्ड है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हाई अलर्ट पे है पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, श्रीनगर प्रोविंस की बात करें, चाहे वो अनंतनाग हो, पुलवामा हो, चाहे वो कुलगाम का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, क्योंकि ये बॉर्डर्स लाइन टच होती है। क्योंकि डोडा और किश्तवाड़ की टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये इलाका जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उस पूरी चिनाबेली में भी जो है वो हाई अलर्ट पे। जी स्वर्ण जी, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस का क्या हाल है वहां पर मुंतशिर? क्या स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं इस तलाशी मुहिम के दौरान, और किस तरीके की स्थानीय लोगों को हिदायत दी गई है? क्या कुछ ये जानकारी है आपके पास कि उन्हें घरों में रहने की हिदायत दी गई है? देखिए शिवानी, स्कूल और कॉलेजेस जो है वो फुली ऑपरेटेड है, जो है वो पीसफुली ऑपरेट करें। स्कूल और कॉलेजेस में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो फुली ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो सिविलियंस है, जो लोगों को इतिहास गए लोगों से खासतौर पर ये कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, किसी भी संदिग्ध को अगर देखा गया तो जल्द से जल्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है वो कंटेक्ट करें। हालांकि कुछ इलाके में पहले भी जो है वो मिलिटेंसी की प्रेजेंस थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों से खासतौर पर यह कहा गया है कि अगर किसी भी जो है वो संदिग्ध की मूवमेंट देखी गई तो जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो कांटेक्ट करें, और इस इलाके जहां दूर दराज इलाके में ना जाएं, जहां पर जो है वो सिक्योरिटी ना हो, जहां पर जो है वो रात के सफर में जो है घरों से जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि जब पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पे है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर जगह को जो है वो चप्पे चप्पे को जो है वो चांद सेना के इस ऑपरेशन का स्थानीय लोगों की आवाजाही पर किसी तरीके का कोई असर देखने को मिल रहा है मुंतशिर? देखिए शिवानी, आवाजाही पे तो क्योंकि मूवमेंट सबसे बड़ी बात कहते थे कि सिविलियन मूवमेंट, लेकिन हर एक गाड़ी को, चाहे वो सिविलियन पैदल हो चाहे वो गाड़ी पे, हर एक को जो है वो
चेक करके भेजा जाता है, क्योंकि किश्तवाड़ का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। तो खास तौर पर जो है सेफ्टी मेजर्स लेके जो है वो उनको जो है वो गाड़ियों को अलाउ किया जाता है, लेकिन फुल्ली जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है चेक करके भेजती है, आइडेंटिफिकेशन चेक करती है, सब कुछ चेक करके बाद ही जो है वो किसी भी जो है टूरिस्ट हो या लोकल हो उनको जो है वो इस एरिया से जो है क्रॉस करने की इजाजत है। जी, जानना चाहेंगे वहां पर किस तरीके से और किस तरीके से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जारी की गई हैं, उन्हें और किस तरीके की हिदायत दी गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सर्च ऑपरेशन आगे भी कुछ और दिनों तक जारी रहने वाला है मुंतशिर। देखिए शिवानी, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो पहलगाम अटैक होता है उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो फिर से हाई अलर्ट पे आती है, क्योंकि जिसमें 27 से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर को जो है रेड अलर्ट में कर दिया गया है। लेकिन सिविलियंस खासकर जिस भी जगह जो है वो संदिग्ध किसी भी मूवमेंट को जो है वो अगर देखा गया तो सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए, SSP के नंबर है, एडिशनल SP, DSP, SHO के नंबर जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वायरल कर दिए, और सिक्योरिटी फोर्सेज के नंबर है, जल्द से जल्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है वो इतला करे। और लोगों से खासतौर पर यह कहा गया है कि शाम के वक्त जो है बिला वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो अगर किश्तवाड़ की ही बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो फिर से देखा गया है कि मिलिटेंसी फिर से रिवाइव हो रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर को जो कार्डन में लिया है, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं पूरे जो चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो उधमपुर है, चाहे डूडू बसंतगढ़ का एरिया हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ का एरिया हो या पहलगाम का इलाका हो, हर जगह जो है वो एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो लगाई गई है। वो भी फोर्सेज जो है वो सिविलियंस के लिए लगाई, उनकी सेफ्टी के लिए लगाई है। जी हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर भी जुड़े हैं। मीर, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां सुरक्षा स्थिति किस तरीके की है, स्थानीय लोगों की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं। देखिए, अगर ये सर्च ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑल ओवर कश्मीर डिवीजन में चल रहे हैं, यानी कि अगर हम 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, क्योंकि शुरुआत शोपियान से हुई थी और अभी करंटली जो सिचुएशन है वो हमें हंदवारा डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पे जो है अभी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खासतौर पर जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, इसमें जितनी भी टेरर लिंक्स है उन लिंक्स पे जो है अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और उसी मामले को लेकर जो है इस वक्त करंटली ये सर्च ऑपरेशंस जो है कंडक्ट की जा रही है। वहीं पे अगर हम नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें तो हंदवारा में भी एक बैनर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, उसके एक मेंबर के घर में जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। ऑपरेशन वहां पे भी, सर्च ऑपरेशन बेसिकली वहां पे भी चल रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि जो भी टेरर लिंक्स, चाहे हम उसको हाइब्रिड मैनर में कहें या अपर ग्राउंड या और जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, उन सभी को जो है सरफेस करने की कोशिश की जा रही है। उस तनासुर में ऑल ओवर कश्मीर में अगर हम खासतौर पर देखें जो कि आइडेंटिकल लोकेशंस हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया है, ऐसी लोकेशंस पे जो है ये सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब रहा सवाल जो लोकल्स है, तो लोकल्स का डेफिनेटली हमें कोऑपरेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देखने को मिला है। इनफैक्ट उसकी जो एक निशानदेही है वो हमें पिछले 2-4 दिनों से लगातार कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, जहां पे आवाम जो है सड़कों पे आके सिक्योरिटी फोर्सेस के सपोर्ट में यहाँ पे नारे बुलंद कर रही है, और लगातार इस तरह के स्लोगन्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ है और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है जो भी इस मामले को लेकर अभी तहकीकात कर रहे हैं। और लोगों की मांग भी बेसिकली यही है कि उन लोगों के साथ भी वैसा ही हशर होना चाहिए जिन्होंने परसों पहलगाम में ये वाकया अंजाम दिया है। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, पब्लिक का, जनरल पब्लिक का बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे और कोऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप उसकी एक क्लियर तस्वीर इस तरह से भी देख सकते हैं कि 4 मल्टीपल लोकेशंस पे जो है इन टेररिस्ट के जो मकानात है वो डिमोलिश किए गए हैं, लेकिन ऐसी लोकेशंस पे कहीं पे भी आपको कोई भी इस तरह की जो अनटवर्ड सिचुएशन जो है, रिजेंटमेंट जो खासतौर पर पब्लिक का है देखने को नहीं मिला होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पे पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक की जब हम बात करते हैं तो वो फुली कोऑपरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। आगे वो यही चाहते हैं कि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर अभी जम्मू कश्मीर का बना हुआ है
खासतौर पर अगर हम 2019 के बाद की बात करें तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो वापस रिवाइव हो, और जो सिचुएशन हमें प्रिवेलिंग पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन दोबारा कभी कश्मीर में फिर से रोनुमा ना हो। जी मीर, और क्या लगता है आपको कि ऑपरेशन कितने और दिनों तक चल सकता है यहाँ पर? वेल ऑफ कोर्स, मतलब अल्टीमेट एंड यही है कि पब्लिक की डिमांड ही यही है। वो चाहते हैं कि इस सूरत हाल को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, और जब तक कि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, यानी कि 0% फिगर जब हम हासिल नहीं करते हैं, तब तक लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह के ऑपरेशंस लगातार यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे। और क्योंकि एक एंश्योर्ड एटमॉस्फेयर जो है, पब्लिक चाहती है कि एक एंश्योर्ड माहौल यहाँ पे फिर से दोबारा हमें देखने को मिले। इनफैक्ट कई सारी क्लैरिफिकेशन इस चीज को लेकर जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी या हाई लेवल गवर्नमेंट लेवल पे भी दी गई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी दी गई हैं कि अभी आखिरी दहाने पे ये जो टेररिज्म का जो मामला है ये पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह से ये कभी कभी क्रॉस बॉर्डर करके इस तरह की जो सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो जाती है, अभी इंश्योर किया जा रहा है कि इनका कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी नेटवर्क अगर हाइब्रिड मैनर में, यानी कि छुपे हुए एटमॉस्फेयर पे कहाँ पे काम कर रहा है, उसको सरफेस किया जाए और इसको एक इख्तितामी मुकाम पे लाया जाए। जी मीर, और मुंतशिर आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिर्फ रिहायशी इलाकों में चल रहा है या फिर जंगलों में भी ये ऑपरेशन, ये तलाशी मुहिम जारी है? देखिए शिवानी, न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हाई रीचेस पे जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, साथ ही न सिर्फ क्योंकि रिहायशी इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन तो जारी है, उसके साथ जो है वो पूरे बॉर्डर एरियाज भी जो है वो सील कर दिए गए हैं। चाहे वो पहलगाम का इलाका, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, अनंतनाग का इलाका, डोडा रामबन का इलाका, हर हाई रीचेस पे जो है, क्योंकि रीचेस जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी इन इलाके में जो है डिप्लॉयड थी, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट पे है। हर बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है। जो भी जैसे किश्तवाड़ और अनंतनाग का बॉर्डर है, सिंथन टॉप, वहां पर सील कर दिया गया। वार्डवन से इलाका जो है वो अनंतनाग के लिए टच होता है, पहलगाम के लिए टच है, उस इलाके को भी वो जो है सील कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है, चाहे वो रिहायशी जहां पर जो है वो टेररिस्ट एसोसिएट रहते हो, चाहे वो OGW रहते हैं, उनके खंगालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो टेररिस्ट जो है वो जो लिंक्स है जो पाक बेस्ड या वो जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट है, जो कहीं ना कहीं 90s में जो है वो जम्मू कश्मीर से चले गए, पाकिस्तान में चले गए, वही रहते हैं। लेकिन की हालांकि उनके खिलाफ पहले भी जो है NIA कोर्ट की तरफ से जो है वो प्रॉपर्टी सीज की गई थी, लेकिन अब भी जो है वो लगातार जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो हाई अलर्ट पे है। और न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बल्कि बॉर्डर्स, चाहे वो अपर रीचेज हो, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज हो, हर जगह इस वक्त भी जो है वो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू। जी मीर, कल करीबन 1500 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, और कहीं ना कहीं पहलगाम हमले में लोकल्स के होने का शक है, और ऐसे में रिहायशी इलाकों में इस ऑपरेशन से जाहिर हो जाती है ये बात, ये कहीं ना कहीं लोकल लोगों की मदद से ये हमले को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में जंगलों पर किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगलों के रास्ते से ही आतंकी आए हैं और वहीं जाकर छुपे हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब तक कि ये चीज बिल्कुल कंफर्म और क्लियर नहीं हो जाती है कि ये जो मिलिटेंट्स जिन्होंने ये वाकया अंजाम दिया है पहलगाम में, बाइसरन में, वो कहाँ से आए हैं, उनका वे ऑफ अप्रोच क्या रहा है, वे ऑफ कनेक्टिविटी क्या रही है, उनके लिंक्स कैसे रहे हैं, और उन्होंने इस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वहां पे ये दरिंदाना जो हरकत है ये कैसे की है, इसके पॉसिबल जितने भी जो पर्सपेक्टिव्स है वो इस इन्वेस्टिगेशन में खंगाले जा रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से हम इस पर्टिकुलर लोकेशन को देख रहे हैं तो ये एक हाई टेरेन एरिया है, एक पहाड़ी इलाका है, और अगर आप मेन ग्राउंड से देखते हैं तो करीबन 7 किलोमीटर की डिस्टेंस इस पर्टिकुलर लोकेशन तक है। और अगर इसका दूसरा पोर्शन हम देखते हैं तो वो बिल्कुल पहाड़ों के साथ कनेक्ट होता है। तो इसके जो दो ये पहलू है जो कि यहाँ टाउन के साथ भी कनेक्ट होते हैं और दूसरे एंड से पहाड़ों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। और तो मीर आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी खबर यह है कि DGP नलिनी प्रभात खुद इस ऑपरेशंस पर नजर रखे हुए हैं। साउथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना मुखालिफ कार्रवाई की जा रही है। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में ऑपरेशन चल रहे हैं। साउथ कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में ऑपरेशन चल रहे हैं, और खुद DGP नलिनी प्रभात इन ऑपरेशंस पर निगरानी कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस पर नजर बनाए हुए हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। साउथ कश्मीर में इस वक्त बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और अब खुद ये खबर मिल रही है कि खुद डीजीपी नलिनी प्रभात इन ऑपरेशंस पर नजर रखे हुए हैं, इन ऑपरेशंस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। साउथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना मुखालिफ कार्रवाई जारी है। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपिया में ऑपरेशंस चल रहे हैं। साउथ कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है सेना के जवानों की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो मीर, आपने सुना ही कि डीजीपी नलिनी प्रभात खुद इन ऑपरेशंस पर नजर बनाए हुए हैं। साउथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की वहां किस तरीके की प्रतिक्रिया है इन ऑपरेशंस को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें इन ऑपरेशंस को लेकर डर का माहौल तो होगा ही, क्योंकि गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर का माहौल जरूर क्रिएट हो गया है। देखिए, एज पर द सिचुएशन जो हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी या आर्मी के या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे हम सीआरपीएफ की बात करें, उनके ये जो ऑपरेशंस है, इससे लोगों में खौफ हिरास का माहौल तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन जरूर देखने को मिलेगी। जिस तरह से पब्लिक की उम्मीद है और पब्लिक की डिमांड है कि इन सभी टेररिस्ट को सरफेस किया जाए और उनके साथ वही सलूक किया जाए जो उन्होंने सिविलियंस यानी कि टूरिस्ट पे वहां पे किया था। तो डेफिनेटली ये जो ऑपरेशंस है, ये समाजी तौर पर, चाहे सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो एक अलग है, लेकिन समाजी तौर पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ रहा है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि उन पे एक बड़ी कार्रवाई की जाए। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर बड़ी कार्रवाई कर रही है तो दैट मीन्स कि ये डर का माहौल क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन और पीस का माहौल क्रिएट कर रहा है। एज पर द सिचुएशन जो हम यहाँ पे पब्लिक की देख रहे हैं, अदरवाइज अगर खौफ या डर का माहौल होता तो शायद हमें यहाँ पे सुबह से शाम तक लोग जो है एहतजाज करते हुए नजर नहीं आते, वो कैंडल लाइट विजिल लेके नजर नहीं आते, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में नारे देते हुए नजर नहीं आते, वो हमें जम्मू कश्मीर या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हक में नारे देते हुए नजर नहीं आते। तो डेफिनेटली ये अभी जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं सिक्योरिटी लेवल पे अगर जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, लेकिन वहीं पे लोग भी अपना जो एक रोल जो है वो अदा कर रहे हैं बाय कोऑपरेशन, बाय सपोर्ट एंड बाय विल, कि वो चाहते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन यहाँ कश्मीर में होने चाहिए, ताकि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस का जो एक रास्ता यहाँ के अवाम ने पकड़ा है, वो उनके हाथ से ना छूटे। तो ये जो जहां पे हम इसको खौफ के नजरिए से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इसको एक सेटिस्फैक्शन और एक पीस के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर पुलिस और लोग जो है इन कोऑपरेशन इन सभी चीजों को कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मीर, और कहीं ना कहीं लोग सहयोग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर से इन दहशतगर्दी का खात्मा के लिए अब पूरी तरीके से लोगों ने भी कमर कस ली है। सेना के जवान तो इसमें जुटे ही हैं, लेकिन लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुंतशिर और मीर, इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए केसर टीवी।